हेलो गाइस। आज मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ। रिस्क क्या है आइए बात करते हैं। आज पहला तारीख है आपकी 20 अप्रैल 2022। वेडनेसडे का डे है। एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन। अभी ट्यूसडे को एक दिन पहले क्या हुआ था, मार्केट में एक छोटा सा क्रैश आया था। क्रैश मतलब मार्केट अपने हाई पॉइंट से कम में 1000 पॉइंट नीचे आया था। ये आपको सबको पता ही है। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट खोलूँ और आपको दिखाऊँ, सबसे पहला पॉइंट था 37,100 के आसपास। 37,100 से मार्केट जो 2:15 के आसपास से एंड तक जो गिरा हुआ है, सब एंड गिरा है एकदम 1000 पॉइंट डाउन। तो इसने अपने सपोर्ट की भी रेस्पेक्ट नहीं की, जो कि 36,500 पे था। वहाँ से सीधा क्रैश कर गया और काफ़ी नीचे तक आया। पर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि रिस्क मैं क्या लेने वाला हूँ। रिस्क मैं ये लेने वाला हूँ कि मार्केट कल देखो 36,070 पे बंद हुआ था कैंडल के अनुसार। पर जो सेटलमेंट होता है 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, मार्केट बंद होने के बाद जो होता है, वो बंद हुआ था गाइस 341 पे। 36,341 मतलब कि अपने एंड पॉइंट से लगभग 250 अंक ऊपर, जो कि दर्शाता है कि मार्केट में पुट वालों को फंसाया गया है जी। और अब 141 पॉइंट गैप अप भी हो गया। तो इट्स अ ह्यूज साइन कि मार्केट अपने मतलब कि पुट वालों को फंसा दिया अच्छे तरीके से। अब मार्केट उसी सपोर्ट पर वापस आ चुका है, यानी कि 36,500 के आसपास। मेरे को लगता है कि ये फंसा दिया है पुट वालों को और अब ये कॉल की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो मेरी तरफ जो मेरे को लगता है कि मार्केट अब अपने सपोर्ट पर आ गया है। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि मैं अब ऐसी स्थिति में, जो कि पैनिक स्थिति है, सबको लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा क्रैश कर सकता है और नीचे जा सकता है, तो वहाँ पर पुट बाय करना चाहिए, पर मैं कॉल बाय करूँगा। रिस्क यही है। मेरा ये मानना है कि अगर ये क्रैश होता और आज भी क्रैश आना होता तो गैप अप होता ही नहीं। मार्केट गैप अप नहीं होता। इट्स अ प्राइस एक्शन कि मार्केट नीचे आया 1000 पॉइंट, अब 500 अंक ऊपर चला गया है, अब वापस नीचे आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नीचे आएगा ही नहीं, आएगा ना, पर क्रैश नहीं है। ऐसा नहीं होता कि 1000 पॉइंट आज भी गिर जाएगा ना। अगर इसको गिरना होता तो आज भी गैप डाउन खुलता, ये होता है। पर मार्केट गैप डाउन नहीं खुला, बल्कि ऊपर ही खुला है। तो अब मैं इसी लिए मैं एक कॉल बैक करना चाहता हूँ कि मार्केट अपने सपोर्ट पर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसको नीचे की तरफ, मतलब कि सॉरी, मार्केट ऊपर आया था, जो थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब मैं इसमें अपनी ट्रेड ले लूँगा, और जब वापस नीचे आएगा तो तब तक मतलब मैं उसको निकल चुका हूँ। अब मैंने 36,300 कॉल ले रखी है 271 के भाव पे। 9:14 का टाइम हो चुका है, 1 मिनट का टाइम शेष है। सबसे पहले मैं अपना ऑर्डर लगाना चाहूँगा, फिर आपसे बात करता हूँ। बाकी 271 का प्राइस है, 141 अंक गैप अप है और कल 250 अंक ऊपर बंद हुआ था। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए एक काम करते हैं। मार्केट थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, नीचे के साइड भी आता है गैप अप में, है ना। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी ये ट्रिक करना आप। मैं पहले ऑर्डर लगा ही देता हूँ। 271 पे ये है और इसको हम बाय कर एक ऑर्डर लगाते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट 290 के भाव पे। ये कोई वैसे ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, ट्रिक नहीं है, ये एक अंदाज़ा है मेरा कि मार्केट देखो 141 अंक गैप अप खुल रहा है, तो कम से कम 350 के आसपास खुलना चाहिए। और 350 के आसपास खुलेगा तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा तब ऊपर जाता है, या फ्लक्चुएशन होती है। और ऐसी स्थिति में तो फ्लक्चुएशन बहुत कैडी कैडी होंगी, तो जब वो नीचे आएगा तब मैं वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकता हूँ। देखो अब भी ये 350 के आसपास ही खुला और 309 पे, अब 298 पे आ चुका है। पर ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो नहीं कोई क्या दिक्कत है। अब मैं काम करता हूँ, उसको मार्केट प्राइस पर ही बाय करता हूँ। देखो फ्लक्चुएशन कितनी कैडी है। अब मैं मार्केट गिर गया, दोबारा देखता हूँ इस में रिफ्रेश फ़ोन, 1 मिनट। देखो मार्केट खुला, नीचे आया, ओके। जो मेरे को अनुमान था वही हुआ, पर मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो मेरी एक तरह से नाकामी। अब देखो वो 314 पे भी आ गया, 270 पे गया था, मेरे को हाथ का 50 पॉइंट मिल जाते मेरे। अब देखता हूँ कितने पे बाई हुआ। मेरे को ट्रेड तो लेनी होती है फिर भी, तो मैंने उसको 298 पे अब बाई किया है। जो मैंने शुरुआत में सोचा था कि मैं ऐसे कर लूँगा, वो नहीं हो पाया। अब मैं नॉर्मली इंटरडे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। अब ये 260 पे आ चुका है, 250 पे भी आने वाला है। बहुत जल्दी काम हो रहा है। अभी मेरे को 1 मिनट ही हुआ है ट्रेड लिए हुए और सब कुछ मैंने देख लिया है। $2500 का लॉस, 250 से नीचे का प्राइस पहुंच चुका है।
मेरे को इसके अंदर लगता है कि अब एवरेज डाउन करना ही पड़ेगा। अगर मैं देखूं चार्ट, लगातार नीचे आ रहा है। अभी मार्केट 36,265 पे है, 36,240 का लो है। एक काम करते हैं गाइस, मैं एवरेज डाउन कर ही देते हैं। अभी 253 पे चल रहा है, तो मैं 50 क्वांटिटी इसके अंदर 240 के भाव पे लगा देता हूँ। 240 50 क्वांटिटी कर देते हैं इसको। मैं शुरुआत में 50 क्वांटिटी ही ली थी। वैसे तो 260 पे भाव चल रहा है अभी फ़िलहाल ऑप्शन का, पर फिर भी अगर 240 पे फिर से आता है तो ये फिर से बाय हो जाएगा और 100 क्वांटिटी टोटल हो जाएंगी। हम तो चाहते हैं कि भाई तो 240 पे आ ही मत, सीधा 400 पे जा, हमारा टारगेट हमको दे दे, या 50 अंक ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो 25 रुपये खुश हो जाएंगे। 240 पे आ गया है और मेरी 50 क्वांटिटी और बाय हो चुकी हैं। अब मेरा एवरेज प्राइस जो पहले 298 था अब 269 हो चुका है, करेक्ट। LTP लेटेस्ट ट्रेड प्राइस या लास्ट ट्रेड प्राइस कुछ भी कह दो उसको, 237 पे चल रहा है, 233 पे भी आ चुका है। मार्केट अभी अपने लो पे ही चल रहा है। लो है इसका 36,207 आज का डे का लो, और 217 पे चल रहा है। देखते हैं कि और नीचे जाता है या ऊपर जाता है। वैसे अगर ये 400 तक जाता है, अगर मार्केट अगर फिर से रिवर्स हो गया थोड़ा सा 36,400 तक जाता है, तो मेरे को मेरा टारगेट भी मिल जाएगा, लॉस भी नहीं होने का, और मेरे को और क्वांटिटी बढ़ाई भी नहीं पड़ेंगी। तो देखो अभी अपने लो पे से ये 207 का लो था, वहाँ से ये अभी 20 अंक के ऊपर हुआ है। फ्लक्चुएशन कैडी है। इसका आज का लो है, सॉरी कल का लो जो कल क्रैश हुआ था छोटा मोटा, तो राउंड फिगर 36,000 का एक लो है इसका। अगर ये क्रॉस करता है तो मैं ये दिक्कत पड़ सकती है, क्योंकि ये है कल का सपोर्ट। यहाँ से मार्केट दोबारा गिर सकता है कैडा करके। फ़िलहाल देखो यहाँ पे मेरे को देखो प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया। जैसे कि मैंने कहा था 36,207 का लो था, 36,300 पे आती मेरा प्रॉफिट शुरू हो गया था, और ये फिर से नीचे आया होगा, अभी मेरा लॉस दिखा रहा है। 269 का एवरेज है मेरा, 269 पे ही 272 पे आ गया अब तो। काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीट हो रहा है ये। अगर मैं चार्ट फिर से देखूं तो कितने पे आ चुका है ये फ़िलहाल, ये अभी पहले का है, रिफ्रेश होने दो। 320 के आसपास हो चुका है। अगर ये 400 के आसपास आता है गाइस, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं 25 अंक का टारगेट नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे 50 अंक का टारगेट लूँगा, जिसको मैं अभी सेट कर दूँगा जब ये 350 के आसपास जाएगा तब। अभी फ़िलहाल मेरे को सही लग रहा है रिकवरी। मैं इस वीडियो को पोस्ट नहीं कर रहा, पोस्ट करने से मतलब कि मेरे को लगता है कि मार्केट में जल्दी मेरे को टारगेट मिल जाएंगे, तो मैं पोस्ट नहीं कर रहा, डेट नहीं लगने वाली। 9:15 के आसपास मैंने ट्रेड ली थी, 4 मिनट का टाइम हो चुका है। 350 के आसपास भी ये अब आने वाला ही है, बस 350 के आसपास ये आएगा, तो मैं वहाँ पे अपना टारगेट सेलेक्ट कर दूँगा, ताकि अगर फ्लक्चुएशन में मेरा टारगेट के पास जाता है तो मेरे को मेरा टारगेट मिल जाए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि टच करके वापस भाग जाता है टारगेट को और हम देखते रह जाते हैं। तो अभी मैं 269 पे लिया था, 280 के आसपास आ चुका है। मार्केट में ऑप्शन के रेट बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ रहे हैं, मैं लगा नहीं बढ़ रहे पर बढ़ रहे हैं। 290 295 से ऊपर जाए तो मैं टारगेट लगाऊंगा अपना। जा रहा है। ओके, अब मैं सोचता हूँ मैं अपना टारगेट लगा देता हूँ गाइस, इससे पहले कि ये टच करके 300, मैं 269 पे लिया था, 320 का मैं एग्ज़िट ऑर्डर लगा देता हूँ। 320 इनफ है। ओके, स्वाइप टू सेल। ओके, 311 पे तो आ भी चुका है वो। 310, 309, 313, 320 पे आ जाएगा तो ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। और अगर ये नीचे आता है, देखो हो भी गया स्क्वायर ऑफ, आराम से हुआ। कोई मैंने हार्ड चीज़ नहीं बताई आपको, मैंने अपने लॉजिक बताए। ये लॉजिक आपको एक्सपीरियंस से ही आते हैं। मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो मेरे को पता है कि कब कैसे क्या लॉजिक बैठाना है। पर मैं भगवान नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे को लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि आपको ट्रेडिंग करनी आ गई, आप भगवान बन चुके हो, नहीं। आपको केवल ट्रेडिंग करने का तरीके
लॉजिक और सेटअप ये सब आ जाते हैं ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस के साथ में, ठीक है। बस आपको वही सीखना होता है। मैंने कोई हार्ड चीज़ तो करी नहीं है, ना कोई इंडिकेटर यूज़ किया फ़िलहाल, ना बस मैंने एक प्राइस ऐसे ही यूज़ किया कि मार्केट देखो ऐसे करके कल 1000 पॉइंट गिरा लास्ट के 1 घंटे के अंदर। ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ती हैं कि 1000 पॉइंट मार्केट 1 घंटे में नीचे गिरा, फिर मार्केट 300 अंक ऊपर अपने सेटलमेंट में बंद हुआ और फिर 141 अंक गैप अप खुला। तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट अपने से अपोर्ट पे खुल रहा है तो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, ऊपर आ सकता है। तो मैंने ऐसे करके एक ट्रेड ले ली और मेरे को प्रॉफिट भी हो गया। मार्केट अगेंस्ट गया था मेरे अगेंस्ट मार्केट गई थी, मैंने वहाँ पे एवरेज डाउन कर लिया और वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया। 6 मिनट के अंदर मैं ट्रेड ले भी ली, सोच भी लिया और सब काम कर लिए। यही होता है एक ट्रेडर की, यही होती है एक ट्रेडर की लाइफ। तो ऐसे करके आपको डील करना होता है। हो सकता है कि अब ये 100 अंक ऊपर जाए, लोग कहते हैं कि सर उसको होल्ड कर लेते। जब मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियो बनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर होल्ड कर लेते आपको और अच्छे टारगेट मिलते। तो ये तो होता ही है भाई। अगर आप होल्ड करते, 2 चीज़ें होनी है। अगर आप जो एंट्री आपने एग्जिट करी है, जो आपने एग्जिट की है, उसके बाद या तो आपका लॉस होता या प्रॉफिट होता। तो इसको सोचना बेकार है कि आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने जो सोचा वो हो गया, इससे बढ़िया बात क्या है। सही बता रहा हूँ ना। तो आप लालच ना करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लोग इसमें मरे जा रहे हैं इस चीज़ पे कि अगर मैं ये करता तो ये होता। आप जो सोच रहे हैं वो हो गया तो आप अपने आप को खुशकिस्मत मानो, ठीक है। मार्केट देखो अभी दोबारा से 400 पे आ रहा है, हो सकता है कि रिवर्स कर जाए। वैसे रिवर्स करेगा नहीं क्योंकि कल जैसे क्रैश आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और कल एक्सपायरी है तो कल के चांस हैं कि कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे जा सकता है। आज तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। फ़िलहाल मैंने अपनी ट्रेड ले ली, बहुत अच्छे से ली, आपको दिखाई भी रिकॉर्डिंग करके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इसको और शेयर भी करें ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस मिले और मैं ऐसी वीडियो रोज़ ला पाऊँ। बीच में क्या हो रहा था कि मैं लाइव ट्रेडिंग को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, टाइम का इशू था या थोड़ा सा आपके पास से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। पर जब से मेरे 1K सब्सक्राइबर हुए हैं तो तब से आपका सपोर्ट इतना मिला है कि लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएँ ताकि जो ये हमारी यूट्यूब पे ट्रेडर होते हैं, कम्युनिटी है, बहुत बेकार कम्युनिटी है। ये ढंग से काम नहीं करती है। जैसे कि मैं आपको सब दिखाता हूँ, ऑर्डर लगाया था मैंने 298 पे, फिर 240 पे लिया, फिर 320 पे सेल कर दिया। तो हमारी जो ये कम्युनिटी है बहुत बेकार है। ये अपना कोर्स बेचती है, कॉल्स बेचती हैं और कुछ नहीं करती हैं। पर मैं आपको उसी ईमानदारी से दिखा रहा हूँ, लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरा चैनल बढ़ाओ। आपका ही चैनल है, आप ही शेयर करो उसको ताकि मेरे चैनल पे भी अच्छे व्यूज़ आएँ, है ना गाइस। तो इसको शेयर कीजिए, बढ़ाइए चैनल को और मैं और जल्दी दिखाऊँगा आपको और तरक्की करूँगा। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद गाइस।